जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आप में से कई सारे लोग हैं जो बिल्कुल कॉमन मिस्टेक्स करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। एक सबसे बड़ा मिस्टेक एक बिगिनर के लिए जो होता है मार्केट के अंदर, अगर आप देखते होंगे कि यहाँ पे दोस्तों आपको कई बार ऐसा लगता होगा, जैसे मान लो ये आपका रेड कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ पे आपका ग्रीन कैंडल बन गया। तो जिनको रेड ग्रीन कैंडल यहाँ पे समझ में आता है, ग्रीन कैंडल का मतलब होता है बुलिश कैंडल, रेड कैंडल का मतलब होता है बेयरिश कैंडल। कई बार ऐसा होता है कि रेड कैंडल बनते ही आप यहाँ पे तुरंत डर जाते हो, आपको लगता है कि मार्केट और ज्यादा नीचे आ जाएगा। तो क्या वो सही तरीका है दोस्तों? क्योंकि आप कई बार यहाँ पे देखते हो कि मार्केट में यहाँ पे रेड कैंडल तो बना, लेकिन उसके बाद भी मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया और आप वहां पे कहीं के लिटरली ट्रैप हो जाते हो। आपको लगता है रेड कैंडल बना मतलब मार्केट नीचे आएगा। तो क्या होना चाहिए मार्केट को एनालाइज करने का सही तरीका, क्या होना चाहिए एक सही अप्रोच, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल के साथ बिल्कुल जुड़े रहिए। एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं दोस्तों, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, वो कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे अगर आपको कुछ नहीं भी पता है शेयर मार्केट का, तो भी बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे हमारा एड्रेस आपको शो हो रहा है दोस्तों। एड्रेस हमारा पटना के बोरिंग रोड में है। ऑफलाइन क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर से यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला काम जो होता है ना, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे ये आप देखोगे कि इसके अंदर सबसे पहला काम जो हम लोग को करना है स्टॉक मार्केट में, जब भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक सबसे जरूरी चीज उसमें होता है कि वहां पे आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या हुआ दोस्तों? तो इसको पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, ट्रेंड जो होता है ना, वो यहाँ पे तीन तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका सबसे पहला काम क्या है? ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, ठीक है ना। तो ट्रेंड जो होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि कई बार मार्केट क्या होता है ना, ऊपर के साइड पर आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा होता है, उस बीच में छोटी छोटी गिरावट लेता है। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि स्टॉक मार्केट के अंदर ये जो गिरावट आपको देखने को मिल रही है, या किसी भी प्राइस के अंदर जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है, वो एक्चुअल में एक बड़ी गिरावट नहीं होकर के वो एक छोटी सी गिरावट ही आपकी रह जाती है और मार्केट ऊपर की तरफ चल जाता है। इसका मतलब ये है कि ये किसी बड़े ट्रेंड में जरूर ये ऊपर की तरफ ही जा रहा होगा। इसलिए अपने बड़े यहाँ पे आप देख लो, छोटे छोटे जो ट्रेंड होते हैं, ठीक है ना, तो वहां पे आपको यहाँ पे छोटा छोटा ट्रेंड कंप्लीट होकर के मार्केट एक बार नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई देता है, तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह रहती है और आप यहीं पे घबरा जाते हो। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि मार्केट के अंदर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। अब ट्रेंड किस तरीके का होता है देखिएगा, सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ट्रेंड तीन तरीके का होता है। ठीक है, बेसिकली दो तरीके का होता है, तीसरा कोई ट्रेंड होता नहीं है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ये आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। पहला होता है आपका अप ट्रेंड, यानी कि ऊपर जाता हुआ बाजार, ठीक है ना। जिस तरह के आप देख रहे हो कि मार्केट कभी भी लीनियर फेजेस में नहीं चलता, मार्केट कई बार ऊपर चलता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर चलता है, फिर नीचे आता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो मार्केट का प्राइस आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका हो गया अप ट्रेंड। ठीक है, दूसरी चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, जब कोई पिछला वाला एक बढ़िया बड़ा वाला सपोर्ट एरिया कटता है, प्राइस उसके जब नीचे सस्टेन करता है, तब उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट क्या हो रहा है, अब नीचे की तरफ आ रहा है। तो नीचे आने के क्रम में दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड, ठीक है ना। तो डाउन ट्रेंड के अंदर जो काम होता है दोस्तों, डाउन ट्रेंड के अंदर भी कई बार आप जो है यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो, आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा और तुरंत रिकवर कर जाएगा। तो वहां पे एक सबसे बड़ी चीज जो आप मिस कर रहे होते हो वो ये है कि जैसे आप ये देखो कि डाउन ट्रेंड के अंदर भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस एरिया ऐसे बने होते हैं जिसको कि पिछला वाला प्राइस, यानी कि जो प्राइस नीचे की तरफ आया, ठीक है, तो जब अगला बाउंस चलता है तो पिछले वाले प्राइस को कभी नहीं काटता। तो उस केस में ये तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं कहलाता दोस्तों। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मार्केट धीरे 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 करके नीचे आ जाता है और नीचे आने के बाद प्राइस जब आपका सेटल करता हुआ दिखाई देता है और पिछला वाला रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर जब आकर के सपोर्ट लेता है और फिर जब ऊपर चलने की कोशिश करता है, तब ये वापस से होता है चलो ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, आपका डाउन ट्रेंड कहने के खत्म हो गया। तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो होता है दोस्तों चार्ट एनालिसिस के अंदर, जो एक बिगिनर को करना चाहिए, वो ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ है या फिर मार्केट आपका नीचे की तरफ है। तो इन चीजों को सबसे पहला काम आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसके बाद फिर जो है मार्केट में एक व्यू बनाया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि व्यू किस तरीके से बनाते हैं, तो थोड़ा सा आपको वहां पे अंदाजा मिल जाएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पे मार्केट का एक तीसरा फेज भी होता है। अगर हम लोग बात करें, जैसे हम लोगों ने बात करा कि ठीक है ट्रेंड तो दो होते हैं,
तीसरा एक फेज क्या होता है यहाँ पे बाजार में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका होता है साइडवेज, ठीक है। ये साइडवेज जोन का मतलब होता है बेसिकली, इसको कई सारे लोग एक्यूमुलेशन जोन भी कहते हैं, कि एक्यूमुलेशन जोन का मतलब हो गया कि यहाँ पे मार्केट आपका जो है ना एक ही रेट पर आपको जो है यहाँ पे खड़ा दिख रहा है, ठीक है ना। तो एक्यूमुलेशन जोन के अंदर दोनों बातें पॉसिबल है कि मान लीजिए कहीं पे एक्यूमुलेशन जोन बना तो ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस जब आपका कटेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ निकल जाए, या अगर सपोर्ट एरिया कटेगा तो क्या होगा, प्राइस आपका नीचे की तरफ निकल जाए। तो दोनों चीजें यहाँ पे एक्यूमुलेशन जोन के अंदर पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आपको जो ट्रेंड आपको दिख रहा है वो बेसिकली दो तरीके का ही ट्रेंड है, एक है आपका अप ट्रेंड, एक है आपका डाउन ट्रेंड। तीसरा जो आपका होता है दोस्तों वो होता है आपका साइडवेज। साइडवेज जोन एक्चुअल में आता है आपका ट्रेंड को डिसाइड करवाने के लिए कि बाजार को ऊपर जाना या नीचे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ पे आपको बातें समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे ट्रेंड को देखते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग ये करेंगे दोस्तों कि इसके अंदर अब जो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, थोड़ा सा चार्ट को एनालाइज करके यहाँ पे देखने वाले हैं कि चार्ट के ऊपर किस तरीके से हम लोग चीजों को देखें। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर आप ध्यान दोगे कि जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक एक आपका ट्रेंड चला, ध्यान समझिएगा बातों को, ठीक है। कैंडल्स के ऊपर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां से लेकर के यहाँ तक ये आपका ट्रेंड चला, फिर मार्केट का एक नीचे की तरफ थोड़ा सा साइडवेज जोन रहा, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर एक साइडवेज जोन रहा, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर साइडवेज जोन रहा, फिर मार्केट ऊपर गया, और फाइनली देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया बना था, मार्केट इसको ब्रेक किया, तो फिर यहाँ पे एक बड़ा आपको थोड़ा साइडवेज मूव देखने को मिला। यही मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि ट्रेंड के अंदर मतलब बड़ा ट्रेंड आपका ऊपर का है और उसी के अंदर क्या करते हो कि एक आधा छोटी छोटी कैंडल्स को देख करके ये डिसाइड कर लेते हो कि मार्केट नीचे आएगा। तो ये सबसे गलत तरीका है कि यहाँ पे डिसीजन मत लीजिए तब तक जब तक कि कोई ट्रेंड आपका रिवर्स ना हो, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसकी सीरीज हम लोग जारी रखेंगे कि चार्ट को किस तरीके से एक बिगिनर देखना शुरू करे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कैंडल्स की सीरीज भी शुरू करेंगे दोस्तों, कि कैंडलस्टिक को आप किस तरीके से देखोगे ताकि आपको एक एडवांस लेवल का, एक प्रो ट्रेडर के लेवल का यहाँ पे फ्री में नॉलेज मिल सके। उम्मीद करता हूं सारी बातें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।